Hi coders, welcome back in playlist C Programming Fundamentals on my YouTube channel CodeInFarm। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम स्ट्रिंग्स को यूज करते हैं। स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है जिसको C में कुछ अलग तरीके से हम यूज करते हैं। बाकी सभी लैंग्वेज में आपको एक स्ट्रिंग डाटा टाइप जरूर मिलेगा, लेकिन C लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग यूज करने के लिए यूज करते हैं अपने एरे को, जिसके अंदर हम कैरेक्टर टाइप के एरे बनाएंगे और उनके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग्स यानी कि जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसको स्टोर करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग्स का। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग्स का यूज करेंगे अपने एरेज बनाकर। एरेज हम कैरेक्टर टाइप के बनाएंगे ताकि हम उनमें अपने स्ट्रिंग को स्टोर कर सकें, कोई भी टेक्स्ट को स्टोर कर सकें। लेट्स सपोज अभी मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, मैं एक कैरेक्टर टाइप का एरे बनाऊंगा। इसके लिए मैं यूज करूंगा अपना कैरेक्टर और उसके बाद ग्रीटिंग्स। इसके बाद मैं अपने जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनको एक बार कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करूंगा और उसके जस्ट बाद मैं डबल कोट्स का यूज करूंगा और उसमें टाइप करूंगा अपना हेलो वर्ल्ड। जब भी हम अपने स्ट्रिंग्स को स्टोर करवाते हैं अपने एरे में तो हमें यूज करनी है डबल कोट्स की। डबल कोट्स की हेल्प से हम अपने पूरे के पूरे स्ट्रिंग को अपने एरे में स्टोर करवा सकते हैं। ये एक पहला तरीका है जिससे हम अपने एरे के अंदर स्ट्रिंग को असाइन कर सकते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। इसी के साथ जो दूसरा तरीका है वो कुछ ऐसा है जिसके अंदर हम 1 by 1 कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने कैरेक्टर्स को स्टोर करवाएंगे सिंगल कोट्स से। सभी को हम सेपरेट करेंगे अपने कॉमा से। इस तरह से हम अपने स्ट्रिंग को बना सकते हैं। सबसे जो इजी और आसान है वो है हमारा ऊपर वाला, जिसको हमने सीधा स्ट्रिंग लिटरल से बनाया है, और जो हमारा दूसरा टाइप का एरे है जिसको हमने बनाया है उसमें हमने लास्ट में एक बैकवर्ड स्लैश और 0 का यूज किया है। इसका जो यूज है एरे में वो ये है कि ये टर्मिनेटिंग पॉइंट बताता है कि आपका जो एरे है, स्ट्रिंग एरे है, कैरेक्टर एरे, वो यहाँ पे आके टर्मिनेट हो चुका है, समाप्त हो चुका है, फिनिश हो चुका है। इसके आगे कोई भी वैल्यूज नहीं है। तो इसको हम यूज करते हैं जब भी हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर करवाते हैं अपने इस कैरेक्टर एरे में यानी कि स्ट्रिंग में। जब भी हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर करवाएंगे तो हम लास्ट में यूज करेंगे अपने नल कैरेक्टर को, टर्मिनेट कैरेक्टर को, जिसकी हेल्प से हमें अपना जो एरे है उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट मिलता है। लेट्स सपोज इसमें मैं अभी स्टोर करता हूँ, इसमें जो वैल्यू है वो मैं 100 कैरेक्टर तक की वैल्यू इसमें डाल सकता हूँ। अब जब भी मैं अपने ग्रीटिंग को प्रिंट कराऊंगा तो ये सारे हेलो वर्ड तो प्रिंट होगा, लेकिन उसके बाद जो जितनी भी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज है, अगर मैं टर्मिनेटिंग पॉइंट यूज नहीं करता तो जितनी भी रेस्ट ऑफ वैल्यूज हैं उनकी जो गार्बेज वैल्यूज हैं वो भी प्रिंट होके मुझे शो होगी। तो ये अपने आउटपुट में कुछ एरर्स प्रोड्यूस कर सकता है जो कि अनवांटेड होंगे, जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं अपने टर्मिनेटिंग पॉइंट को, ताकि हम अपने एरेज पे अगर लूप भी चलाते हैं तो जो हमारा लूप है वो एक सही लिमिट तक चले, जहां तक हमारे एरेज में वैल्यू स्टोर है वहीं तक चले, उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपना नल कैरेक्टर। लेकिन जब भी हम स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज करते हैं तब हम नल कैरेक्टर नहीं लगाते, बिकॉज उसमें वो जो कंपाइलर है सी लैंग्वेज का वो अपने आप ही हमें जो है नल कैरेक्टर लगा के देता है। तो स्ट्रिंग लिटरल्स का जो बेनिफिट है वो ये है कि उसमें हमें कोई भी नेसेसरी नहीं है नल कैरेक्टर लगाना, और हम लगाते भी नहीं हैं, जो कि काम खुद कंपाइलर कर देता है। इन दोनों टाइप से हम अपने जो स्ट्रिंग्स हैं उनको बना सकते हैं। और स्ट्रिंग्स तो हमने बना लिए, लेकिन अब बारी है इनको प्रिंट करने की। तो उनके लिए मैं यूज करूंगा अपना प्रिंटफ फंक्शन। उसके अंदर जो हमारी स्ट्रिंग है उसके लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं वो है s। सो परसेंटेज का साइन मैं यूज करूंगा, उसके बाद मैं यूज करूंगा अपना s। उसके बाद मैं जस्ट अपना जो कैरेक्टर एरे का नेम है उसका यूज करूंगा। अभी जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो होगा हेलो वर्ल्ड, जो कि मुझे अपने टर्मिनल में मिल चुका है। ये हमारा जो स्ट्रिंग है उसको एज इट प्रिंट करेगा। अभी हमें प्रिंट करना है अपना नीचे वाला एरे, जिसका जो नेम है वो है ग्रीटिंग्स 1। सेव करूंगा, सेव करने के बाद रन करूंगा और दोनों के टाइम मुझे सेम आउटपुट्स मिलेंगे। ये मेरा पहला वाला आउटपुट है और ये है मेरा दूसरे वाला एरे का आउटपुट। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे हम दोनों को असाइन करते हैं दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं आता आउटपुट के टाइम। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर चाहिए कि मुझे एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है प्रिंट करना है अपने एरे से, जो हमारा स्ट्रिंग है उसके जो कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर है किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे उसे प्रिंट करना है, तो उसको प्रिंट करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा अपना सी फॉर्मेट स्पेसिफायर। बिकॉज अब हम एक कैरेक्टर प्रिंट
करवा रहे हैं तो उसके लिए मैं सी यूज करूंगा। उसके बाद मैं यूज करूंगा अपना एरे के बाद मैं लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट। लेट्स सपोज मुझे अपना जो 0 इंडेक्स पे है, जो ग्रीटिंग्स 1 में है और 0 इंडेक्स पे है ग्रीटिंग 1 में, उसको मैंने प्रिंट करवाना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे यूज करता हूँ नेक्स्ट लाइन का, सेव करूंगा। सेव करने के बाद मुझे अपना H जो है वो मिल चुका है आउटपुट में, जो कि मैंने स्पेशल कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रिंट करवाना है। मैंने प्रिंट करवाया था अपना 0 इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर हो ग्रीटिंग्स 1 में। तो ग्रीटिंग्स 1 में हमारा H जो है वो 0 इंडेक्स पे है और इसने ये जो 0 इंडेक्स है वो प्रिंट करके हमें दे दिया है। अब मुझे अपना जो स्ट्रिंग है उसका कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर चेंज करना है। उसके लिए भी मैं यूज करूंगा अपने एरे का नेम। उसके बाद मैं यूज करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद मैं यूज करूंगा अपना स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर। लेट्स सपोज मैंने अपने 0 पे चेंजेस करने हैं और उसमें मैंने असाइन करना है अपना R और इसे मैं करूंगा सेमीकोलन से क्लोज। अभी मैं प्रिंट करवाऊंगा अपने न्यू एरे को जो कि हमें चेंजेस के बाद मिलेगा %s greetings 1 सेमीकोलन सेव एंड रन। तो मुझे RH की जगह मिल चुका है R, जो कि मैंने रिप्लेस किया था अपने 0th इंडेक्स को, जहां पे H स्टोर था पहले से और उसको मैंने चेंज किया अपने R से। तो R रिप्लेस हो चुका है अपने H की जगह और उसने हेलो की जगह जो अब वर्ड बना है वो है रेलो। तो इस तरह से हम अपने कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर को चेंज कर सकते हैं अपने कैरेक्टर एरे से, जिसको हम एज अ स्ट्रिंग यूज करते हैं अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अभी हमने स्ट्रिंग तो बना लिए हैं, लेकिन सम टाइम हमें कुछ ऐसे फंक्शंस की जरूरत है ताकि हम अपने स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकें। मैनिपुलेशन के लिए हम फिर यूज करेंगे कुछ मेथड्स को, जिन मेथड्स को यूज करने के लिए मुझे सबसे पहले लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे जो कि है string.h। उसकी मदद से हम स्ट्रिंग के कुछ प्री डिफाइंड प्री बिल्ट फंक्शंस हैं उनको यूज कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग्स के लिए, ताकि हम अपनी स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट कर सकें, उन पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। तो चलिए इंक्लूड करते हैं अपने string.h को। सबसे पहले मैं टाइप करूंगा अपना प्री प्रोसेसर, उसके बाद इंक्लूड करूंगा string.h, सेव करूंगा। सेव करने के बाद इसके जितने भी मेथड्स होंगे वो अब मैं यूज कर सकता हूं। अभी मैंने अपनी 3 स्ट्रिंग्स को ले लिया है, इन पे मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा। सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन है वो ऑपरेशन है हमारा स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ बेसिकली हमें एक प्रॉपर लेंथ प्रोवाइड करवाता है जितनी हमारी स्ट्रिंग की होती है। तो अभी मैंने प्रिंट एफ यानी कि मुझे प्रिंट करना है अपना स्ट्रिंग का लेंथ। तो उसके लिए लेंथ के लिए मैं यूज करूंगा %d, बिकॉज जो हमारी लेंथ है वो आएगी इंटीजर्स में। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा %d और जो स्ट्रिंग है मेरी जिसकी मैंने लेंथ जाननी है वो है हमारी ग्रीटिंग। सेव करूंगा। सेव करने के बाद करते हैं इसको रन। रन करने पे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो होगा 12। तो चलिए देखते हैं क्या हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें 12 जो उसकी जो लेंथ है क्या वो 12 है। तो हमें जो मिल चुकी है 12 लेंथ, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मैं स्ट्रिंग लेंथ की जगह यूज करूंगा साइज ऑफ और इसे भी करेंगे हम रन। जो मेरा साइज ऑफ है उसने जो आउटपुट दिया है वो है 13 और जो मेरी लेंथ है वो है 12। सो जो 13 में जो 1 एक्स्ट्रा है, हमें पता है कि जो साइज ऑफ है वो साइज बताता है कि कितनी मेमोरी जो है उसने कंटेन कर रखी है किसी भी डेटा टाइप ने। सो हमारा जो डेटा टाइप है ग्रीटिंग्स वो एक एरे है और उस एरे ने कैरेक्टर के हिसाब से 13 बाइट्स मेमोरी उसने कंज्यूम कर रखी है। जो एक एक्स्ट्रा है वो नल कैरेक्टर के लिए है, जो हमने पहले पढ़ा था कि नल कैरेक्टर कंपलसरी होता है। अगर हम नहीं लगाते तो वो कंपाइलर ऑटोमेटिक उसमें जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें नल कैरेक्टर को ऐड करता है। उसी का जो एक एक्स्ट्रा है कैरेक्टर, एक एक्स्ट्रा बाइट है, उसी को ये यहाँ पे शो करेगा अपने स्ट्रिंग के साथ। तो यही था हमारा स्ट्रिंग लेंथ और साइज ऑफ ऑपरेटर, जहाँ पे हमें स्ट्रिंग लेंथ में हमें स्ट्रिंग की लेंथ मिलती है और साइज ऑफ में हमें जितना भी साइज उसने कवर किया है एरे ने उसका हमें मेमोरी साइज मिलता है। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, जिसको हम यूज करते हैं 2 स्ट्रिंग्स को आपस में जॉइंट करने का। ये 2 स्ट्रिंग को जॉइंट करता है, दोनों को मिलाता है। तो इसकी एक एग्जांपल हम देखेंगे। मैंने यूज किया है प्रिंट एफ, उसके बाद स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर और न्यू लाइन का। उसके बाद मैं यूज करूंगा अपना स्ट्रिंग कैट, उसमें मेरी जो पहली स्ट्रिंग है उसका नेम और जो मेरी दूसरी स्ट्रिंग है उसका नेम करता हूं मैं चेंज। अभी मैं जब भी इसको सेव एंड रन करूंगा तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हेलो वर्ड, बिकॉज अभी हमारी जो स्ट्रिंग है दोनों स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो चुकी हैं, दोनों जॉइंट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मुझे इन दोनों की एक ही स्ट्रिंग मिलेगी जो होगी हेलो वर्ड। इसमें भी हेलो वर्ड स्टोर है और जो नीचे वाली है उसमें भी हेलो वर्ड स्टोर है। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है स्ट्रिंग कॉपी मेथड, जिससे हम किसी
भी स्ट्रिंग को कोई खाली स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं। मेरे पास एक खाली स्ट्रिंग है, नल स्ट्रिंग है, जिसमें कोई भी वैल्यूज नहीं है, लेकिन जो उसका साइज है वो है 50। स्ट्रिंग का नेम है न्यू स्ट्रिंग। सो उसमें मैं अपनी कॉपी करूंगा एक स्ट्रिंग को। सपोज मैं कॉपी करूंगा अपने नेम को अपने न्यू स्ट्रिंग में। सो सबसे पहले मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है, जो कि है %s, जो कि न्यू स्ट्रिंग अपने को आउटपुट जनरेट करके देगा। उसके बाद मैं यूज करूंगा strcpy, जो कि है स्ट्रिंग कॉपी। ब्रैकेट्स में मैं पहली स्ट्रिंग का नेम लूंगा, जिस स्ट्रिंग में मुझे स्टोर करना है उस स्ट्रिंग का नेम, और जो हमारा जो स्ट्रिंग है जिसको हमने स्टोर करना है उसका नेम। सेव करूंगा। सेव करने के बाद रन करूंगा तो जो मेरी न्यू स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड वो मुझे मिल चुकी है। अभी जो हमारी न्यू स्ट्रिंग है उसमें स्टोर हो चुका है हेलो वर्ल्ड। सो इसको भी मैं जल्दी से आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। %s के बाद मैं प्रिंट करूंगा अपनी न्यू स्ट्रिंग को। तो जो हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट हो चुका है, जो कि हमारी न्यू स्ट्रिंग में है। इस तरह से हम अपनी किसी भी स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट जो मेथड है वो है स्ट्रिंग कंपेयर मेथड, जिससे हम अपनी स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। जब भी हमें अपनी दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना होता है तब हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। अभी मैं इसमें यूज करूंगा printf, उसके बाद जो हमारी %d है उसका यूज करूंगा, बिकॉज जो स्ट्रिंग कंपेयर मेथड है वो हमें इंटीजर वैल्यूज प्रोवाइड करवाएगा, इंटीजर वैल्यूज हैं वो रिटर्न करेगा एज एन आउटपुट। अगर हमारी स्ट्रिंग बिल्कुल इक्वल हुई तो वो 0 रिटर्न करेगा। अगर हमारी स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं हुई तो वो कोई भी नेगेटिव नंबर हमें आउटपुट करके दे सकता है। और जिस स्ट्रिंग से कंपेयर करना है वो है अपनी न्यू स्ट्रिंग। सो न्यू स्ट्रिंग में चलिए एक वैल्यू देते हैं। इसमें मैं पहले वैल्यू दूंगा ABC। सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखते हैं क्या हमारी स्ट्रिंग्स इक्वल है। सो मुझे मिला है नेगेटिव नंबर, तो हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो इक्वल नहीं है। लेट्स सपोज अभी मैं इसमें वैल्यू देता हूँ हेलो वर्ल्ड। सेव करूंगा। सेव करने के बाद इसे रन करेंगे। रन करने पे हमें जो आउटपुट मिला है वो है 0, यानी कि हमारी जो नेम और जो न्यू स्ट्रिंग है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है, और इक्विवेलेंट होने पे हमें जो रिटर्न में मिलेगा वो होगा 0। अगर हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट करवाना है अपने C लैंग्वेज में तो उसको हम कैसे प्रिंट करवाएंगे ये भी जानना हमारे लिए काफी जरूरी है। लेट्स सपोज एक स्ट्रिंग है, सो इसके लिए मैं यूज करता हूँ कैरेक्टर एरे, और इसमें मैं str नेम से एक स्ट्रिंग बनाऊंगा और उसके अंदर मैं स्टोर करवाऊंगा हाय माय नेम इज ABC। मुझे कुछ इस तरह से चाहिए जब भी मेरा जो नेम है वो डबल कोट्स में आए अपनी स्ट्रिंग में, जब भी मैं आउटपुट में उसका रिजल्ट देखूं। तो इस तरह से हम अपनी स्ट्रिंग्स को नहीं बना सकते। उसके लिए हम यूज करते हैं अपने बैकस्लैश का। बैकस्लैश का यूज करने के बाद मैं अपने डबल कोट्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ अपने प्रिंट स्टेटमेंट में। लेट्स सपोज मैं प्रिंट करता हूँ अपना आउटपुट। उसके लिए मैं यूज करूंगा %s str। सेव एंड रन करूंगा। रन करने पे जो मेरा नेम है अभी वो डबल कोट्स के अंदर आएगा। इस तरह से हम किसी भी कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं। लाइक सिंगल कोट्स अगर मुझे यूज करने हैं तो मैं इसी तरह से बैकवर्ड स्लैश का यूज करके अपने जो कैरेक्टर हैं उनको डबल कोट्स सिंगल कोट्स को भी यूज कर सकता हूं। अगर मुझे यूज करने हैं अपने बैकवर्ड स्लैश का जो कि मेरा नेम है वो कवर हो अपने बैकवर्ड स्लैश से, तो उसके लिए भी मैं यूज करूंगा बैकवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश, जिससे जो मेरा नेम है वो बैकवर्ड स्लैश के अंदर आएगा। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं अपने स्पेशल कैरेक्टर्स को अगर हम यूज करना चाहें। और भी काफी कैरेक्टर्स हैं। लेट्स सपोज मुझे अभी जो मेरा नेम है उसके बाद एक टैब जितनी स्पेस लगी हो तो सेव करूंगा, रन करूंगा। रन करने पे मेरा जो नेम है उसके बाद एक टैब जितनी स्पेस मुझे मिलेगी। और भी कई कैरेक्टर्स हैं जैसे कि न्यू लाइन, जिसको हम काफी वीडियोस से कवर करते आ रहे हैं, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा आउटपुट है वो न्यू लाइन में आ जाएगा। बैकवर्ड स्लैश से हम काफी कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस और कंटेंट जितना भी मैं पोस्ट करता हूं आपके पास जरूर पहुंचे। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कॉर्ड इन फॉर्म। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।